मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का नया स्पेल जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों और शहर के गिरदोनवाह में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में आइंदा 24 घंटे में आंधी और मजीद बारिश का भी इम्कान। आज से मुल्क भर में बादल जमकर बरसेंगे। आइंदा 3 रोज़ तक कराची में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब में भी आज बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज़ाद कश्मीर और मलिका पहाड़ी इलाकों में भी आज तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। बारिशों का सिलसिला 5 मई तक जारी रहने का इम्कान। सैलाबी रैलों से मुतासरा कोहलू कोयटा कौमी शाहराह बहाल न हो सकी। वफाकी हुकूमत का परवेज इलाही के घर छापे से इजहार लातालुकी। वज़ीर खजाना इसाक डार का कार्रवाई पर इजहार अफसोस। मलबा निगरान पंजाब हुकूमत पर डाल दिया। वज़ीर खजाना का शाह महमूद कुरैशी से राब्ता। कहा चौधरी परवेज इलाही के घर पर हमले से वफाकी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। इस सिलसिले में जल्द तहरीक इंसाफ से दोबारा राब्ता करेंगे। तहरीक इंसाफ के जज्बात से अपनी क़यादत को भी आगाह करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि जिस मुआशरे में इंसाफ नहीं होता वो आज़ाद नहीं होता। जंगल के कानून में ताकत की हुक्मरानी होती है। कारकुनान से खिताब में बोले, रात 12 बजे अदालतें खोले पर तकलीफ हुई। मेरे घर का दरवाज़ा भी बख्तरबंद गाड़ी से तोड़ा गया। ताकतवर जितना मर्जी जुल्म कर ले कोई नहीं पकड़ता। इस वक्त ताकतवर कानून से ऊपर है। चोरी करे तो NRO मिल जाता है। आइन की हिफाजत करना पूरी कौम की जिम्मेदारी है। आज़ाद कौम ही ऊपर जाती है। चौधरी परवेज इलाही के घर छापे पर PTI सख्त नाला। तहरीक इंसाफ का हुकूमती मुज़ाकराती टीम से राबता। पुलिस के छापे और इंतकामी कार्रवाइयों पर नाराजगी का इजहार। फवाद चौधरी ने कहा कि खुशगवार माहौल में मुज़ाकरात हो रहे थे तो चौधरी परवेज इलाही के घर पर इंतकामी कार्रवाई क्यों की गई। शाह महमूद कुरैशी बोले, चौधरी परवेज इलाही के घर जो कुछ हुआ काबिल मुज़म्मत है। वो जमानत पर थे। सर्च वारंट के बगैर पुलिस दाखिल हुई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की भी परवेज इलाही के घर पर छापे की शदीद मजम्मत। कहा पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल नाकाबिले फ़हम है। करप्शन के इल्ज़ामात हैं तो बिला इम्तियाज़ सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शेख रशीद ने चौधरी परवेज इलाही के घर बख्तरबंद गाड़ियों से धावा फस्तायत और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना फेल करार दे दिया। ट्वीट में चौधरी सालिक से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। चौधरी शुजात के साहबजादे चौधरी शाफी हुसैन की भी परवेज इलाही के घर छापे की मजम्मत। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी ने भी परवेज इलाही के घर छापे को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। अपने बयान में कहा कि परवेज इलाही के घर छापे में चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया। सियासी मुखालिफत में इखलाकी इक़दार की खिलाफ वर्जी की हौसला शिकनी की जाए। तमाम सियासी कुव्वतें इख्तलाफात भुलाकर आपस में बैठ कर मसाइल का हल निकालें। मजहबी और सकाफती इक़्तिदार में भी मसाइल मिल बैठ कर हल करने का दर्ज देती है। चौधरी परवेज इलाही और फैमिली मेम्बरान को गिरफ्तार करने से रोकने और पुलिस एक्शन के खिलाफ दरख्वास्त लाहौर हाईकोर्ट में दायर। अदालत से पुलिस एक्शन रोकने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। पुलिस पर हमला केस में 17 मुल्जिमान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। कायद नून लीग नवाज शरीफ और मरीम नवाज भी बज़रिया वीडियो लिंक इजलास में शरीक। वफाकी वज़रा की PTI से जारी मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। वज़ीर खजाना इसाक डार ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात और इनके मुतालबात के बारे में आगाही दी। इजलास में आम इंतखाबात की मुतफ़िका तारीख देने या ना देने समेत अहम उमूर पर मुशावरत। Nothing is more sacred than the safety and security of our people, and no duty is more binding than the defense of our motherland. We owe a lot to our nation, which has great expectations from you all. दुश्मन अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की साजिश कर रहा है। रियासत का महवर पाकिस्तान की आवाम है। हमारे लिए आवाम की हिफाजत और सलामती से ज़्यादा मुकद्दस कुछ नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का काकुल मिलिट्री अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा पहली और सबसे अहम जिम्मेदारी रियासत पाकिस्तान के साथ वफादारी और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को तफवीज़ करदा आइनी किरदार से वाबस्तगी है। बेशबहा कुर्बानियों के नतीजे में कायम अमन किसी सूरत मुतासर नहीं होने देंगे। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों की मुल्क में कोई जगह नहीं। मादरे वतन की दिफा के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे।
14 मई को पंजाब में इंतखाबात का इनेकाद खटाई में पड़ गया। इलेक्शन कमीशन का बैलेट पेपर्स और तस्वीर वाली वोटर लिस्टें फौरी तौर पर ना छापने का फैसला। आज तक छपाई शुरू ना हुई तो 14 मई को इंतखाबात मुमकिन नहीं। फंड्स की अदम फराहमी के बायस अब तक बैलेट पेपर्स की छपाई नहीं हो सकी। मरियम नवाज का कहना है कि माली मफादात के लिए इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठकर रियासत की तकदीर के फैसले हो रहे हैं। दुनिया की तारीख में ऐसा घिनौना अदालती मजाक आज तक किसी रियासत के साथ नहीं हुआ होगा। इमरान खान और इसके मुसल्लत करने वाले पाकिस्तान के मुजरिम हैं और करार वाकई सजा के मुस्तहिक हैं। अता तारड़ बोले, नवाज शरीफ को हटाकर इमरान खान के लिए जो साजिश पहले की अब भी जारी है। साकिब निसार की बाक़ियात बस कर दें, मुल्क को तबाह कर दिया है। न्याजी साकिब गठजोड़ अदलिया पर असरअंदाज हो रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, सियासी दुश्मनी नफरत में बदल गई है। मौजूदा निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा। हकीकी लीडरशिप नहीं होगी तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। मुल्की इदारे एक दूसरे के सामने हैं, जिनकी अहलियत नहीं वो भी लीडर बन गए। मिफ्ता इस्माइल बोले, हुकूमत को महंगाई का सद्भाव करना चाहिए, सूबों को मजीद इख्तियारात देना चाहिए। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अपनी बेटी की ऑडियो को एडिट शुदा करार दे दिया। कहते हैं कि ऑडियो मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़कर बनाई गई। क्या मेरे बेटे की निजी जिंदगी नहीं है? मेरा बेटा इस मुल्क का रिहायशी है। क्या वो किसी से दोस्ती भी नहीं कर सकता? जिन्होंने ऑडियो को तोड़ मरोड़ कर बनाया और लीक की, उन पर लानत भेजता हूँ। इलेक्शन एक ही वक्त पर होने चाहिए। इमरान खान चाहते हैं मुज़ाकरात उनकी मर्जी से हों। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की चेयरमैन PTI पर तनकीद। कहा, बदकिस्मती से मुल्क में केस नहीं फेस देखा जाता है। आज भी लाडले को रिलीफ मिल रहा है। इंसाफ का एक निज़ाम और एक मयार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 8 रुकनी बेंच 2 मई को समाअत करेगा। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ समेत 9 सियासी जमातों को नोटिस जारी। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर अदालती इस्लाहात बिल पर अमल दरामद रोक दिया था। कोयटा में मुल्क गिर वकला कन्वेंशन में आइन की बालादस्ती के लिए मुतफ़िका करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि आइन ही अदलिया को आज़ादी फराहम करता है। वकला कन्वेंशन की सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 की भी मुकम्मल हिमायत का ऐलान। अदालत उज़्मा की 8 रुकनी बेंच का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 के खिलाफ अबूरी हुक्म मुस्तरद कर दिया। बेंचेस की तश्कील, मुकदमात की यकसोई, सोमोटो के आगाज़ में चीफ जस्टिस की मुकम्मल सवाबदीद को रेगुलेट करने की अशद ज़रूरत है। इस्लामाबाद की अदालत ने लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के केस में चेयरमैन PTI इमरान खान को 30 मई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस में सेशन अदालत इस्लामाबाद में इमरान खान के खिलाफ दरखास्त पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। मरदमशुमारी में कराची को कम शुमार करने का मामला संगीन होने लगा। सिंध हुकूमत का कहना है, दुरुस्त आदत शुमार ना आए तो काबीना की मंजूरी से मरदमशुमारी को तस्लीम नहीं करेंगे। मरदमशुमारी के मामले पर MQM राब्ता कमेटी का इजलास। मरदमशुमारी के हवाले से मुलाकातों पर ब्रीफिंग। PTI के कराची में मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे। जमात इस्लामी आज शारा फैसल पर एहतजाजी मुजाहरा करेगी। हुकूमत की सब तदबीरें नाकाम। 170 अरब का मिनी बजट किसी काम ना आया। इजाफी इम्पोर्ट ड्यूटी और सेल्स टैक्स बढ़ाने का फार्मूला भी नाकाम रहा। टैक्स लगाने के बावजूद टैक्स वसूली का हदफ हासिल करना मुश्किल हो गया। हुकूमत ने FBI को आइंदा 2 माह में 2000 अरब रुपए इकट्ठा करने का नया बड़ा टास्क सौंप दिया है। सालाना 1 करोड़ रुपए आमदन वाले दुकानदारों पर टैक्स लगाने का फैसला। IMF शराइत पर दुकानदारों पर टैक्स आयद करने के लिए स्पेशल स्कीम मुतारिफ करवाई जाएगी। दुकानदारों के बिजली के बिलों पर टैक्स आयद किया जाएगा। बिजली की तकसीमकार कंपनी इस दुकानदारों से टैक्स वसूल करेंगी। नूरजहां मर गई, मधुबाला बीमार, शेरनी अंधी हो गई। कराची चिड़ियाघर का अमला ख्वाबो खरगोश के मजे लेता रहा। कराची के चिड़ियाघर में शेरनी के नाबीना होने का इंकशाफ खून के नमूने लेने के दौरान हुआ। 4 पास की टीम का शेरनी को अलहदा रखकर इलाज करने का मशवरा।